करता हूँ आपका प्राइस एक्शन की एक और वीडियो में। देखो, आज की आप लोगों को बताया सिर्फ हमारा एक ही ट्रेड था, तो सीधा सीधा मैं आप लोगों को ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा। और कल जिस दिन लोगों ने वीडियो देखा होगा ना, आज उन लोगों ने एक परफेक्ट ट्रेड किया होगा और परफेक्ट एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। मिनिमम 10,000 के कैपिटल से 1,000 रुपये आप लोगों ने बुक किए ही किए होंगे। ठीक है, 10,000 के कैपिटल से मिनिमम टू मिनिमम 10% बता रहा हूँ। बाकी मिला 20% से भी ज़्यादा का टारगेट है। ठीक है, 20% से भी ज़्यादा का टारगेट मिला है। अगर आपने ट्रेलिंग भी किया होगा तो भी आपके 1,000 से 1,200 रुपये ईजिली बने होंगे। ठीक है, तो रीज़न एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ट्रेड का। अब देखो, ऐसे मार्केट में, अब मार्केट देखो स्टार्टिंग में ही अगर आपको साइडवेज बिहेवियर दिखा दे तो आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। एज़ पर कल का मार्केट भी अगर आपने देखा, अब देखो मैंने एक चीज़ आप लोगों को कल भी बताई थी, परसों भी। लास्ट अगर आप जाओगे ना 4-5 दिन का मार्केट देखो, मार्केट क्या कर रहा है लास्ट टाइम पे, या फिर एक बार साइडवेज बिहेवियर दिखा के देन एक मोमेंटम दे रहा है, अप साइड का दे रहा हो चाहे डाउन साइड का दे रहा हो। लास्ट 4-5 दिन का मार्केट देख लो, एक साइडवेज बिहेवियर दिखाता है देन एक टारगेट देता है। अब ऐसे मार्केट में देखो, हर मार्केट में आपकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। आपको कैसे ट्रेड, नॉर्मल मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, साइडवेज मार्केट को कैसे आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। अदरवाइज साइडवेज मार्केट में अगर आप लॉसेस खाने लगे तो ये आप बराबर हो जाओगे, ना प्रॉफिट कर रहे हो ना लॉस कर रहे हो, ब्रोकरेज दे रहे हो मार्केट को अपनी जेब से। तो सबसे बेस्ट पार्ट है आप लोगों को मार्केट को पहचानना आना चाहिए। अब मार्केट को पहचानना कोई आपको सिखा नहीं सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि मैं हूँ आपको सिखा दूंगा, हाँ भाई मैंने ये बता दिया तो उसी हिसाब से आपको सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, वो है आपका एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ, अगर आप मेरे साथ जुड़ के ट्रेड करते हो तो मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, हाँ यहाँ पर ये सेटअप बन रहा है, ये कैंडल का कंफर्मेशन है, मार्केट इतना आप लोगों को टारगेट दे सकता है, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस आपको पता है, सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस, मिनिमम टारगेट 10% का हर एक ट्रेड में लेके चलता हूँ, हर एक ट्रेड में। ठीक है, आपको पता ही होगा। अब बाकी आज के ट्रेड का रीज़न क्या है, देखो सिंपल, एक लो क्रिएट करता है मार्केट यहाँ पर। अब मैं इसको लो क्यों मान रहा हूँ, इसको लो क्यों नहीं मान रहा हूँ, उस चीज़ का भी रीज़न आप लोगों को समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। अब देखो मार्केट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के अंदर छोटी कैंडल, मतलब एक मदर बेबी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से मार्केट इसका रिस्पेक्ट करके ऊपर भी जाता है। ठीक है, मतलब एक सिंगल मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पर एक कैंडल स्टिक से हम ट्रेड नहीं करते हैं। सिंपल सी बात, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड डाउन साइड का है और ऊपर का ट्रेड लेना है तो मिनिमम हमें 2 या 3 कन्फर्मेशन चाहिए होंगे। अगर साइडवेज मार्केट है तो एक कोई भी इंपॉर्टेंट जोन ब्रेकआउट करे मार्केट, या फिर कोई और अपॉर्चुनिटी दिखाए जिससे हमें कंफर्म हो कि हाँ यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है, जोन साइडवेज मार्केट को तोड़ा है मार्केट ने, यहाँ से मार्केट मोमेंटम दे सकता है। अब यहाँ पर देखो, एक सपोर्ट ऑलमोस्ट क्रिएट हुआ, मार्केट ऊपर टच होके नीचे आया। नीचे आने के बाद इस कैंडल को, ये कैंडल देखो, ये दो कैंडल्स को देखो, ये दो कैंडल्स हैं। कैंडल्स का बिहेवियर आपको समझ में आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा हमेशा कैंडल्स का बिहेवियर क्या है। ये आज मेरे से नहीं सीखोगे तो खुद से सीखना पड़ेगा, पर इस बात की गारंटी है जब तक आपको कैंडल्स का बिहेवियर समझ में नहीं आएगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपकी कोई और स्ट्रैटेजी अलग है, पर कैंडलस्टिक का बिहेवियर तो आपको, चाहे इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, चाहे कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, चाहे कोई भी प्राइजेक्शन यूज़ कर रहे हो, हर एक चीज़ में कैंडल्स का बिहेवियर आपको देखना होगा। ये हर एक बंदा आपको बताएगा, अगर जिसने नॉलेज लिया है मार्केट को, 1 2 3 साल जो भी टाइम दिया है अगर मार्केट को। अब मार्केट में देखो ऑलमोस्ट यहाँ से मैं कुछ भी सपोर्ट ड्रॉ नहीं करूँगा, जैसे ही मार्केट ऊपर जाके वापस सेम इसी लेवल पे आता है, सेम इसी लेवल पे हमें कोई और बाइंग इंडिकेशन मिल गया, बड़ी कैंडल के अंदर छोटी कैंडल लास्ट कैंडल को कर गया इंगल्फ, मतलब खा गया, इस कैंडल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से बाइंग इंडिकेशन दे रहा है। अब यहाँ से भी आप लोग बाई करके चल सकते थे, बट ऊपर देखो वही 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रजिस्टेंस ले चुका है। तो इस लेवल को ब्रेकआउट करे ना करे, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा मैच नहीं कर रहा था, जिस बिहाफ पे मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई। अदरवाइज यहाँ भी एंट्री बन सकती थी अच्छी खासी, जिसका मार्केट ने रिस्पेक्ट भी दिखाया है। कई बार आपका सेटअप बनता है बट ट्रेड नहीं लेना होता, उसको बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। कब आपका सेटअप अच्छा काम करता है, कब बुरा काम करता है। इस केस में आपका सेटअप मार्केट काम तो कर रहा है बट काफ़ी बार काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ सेटअप आपको ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, आपको सेटअप बना के देगा, वो आपका ट्रैप रहेगा। इसीलिए आप जो भी सेटअप बनाते हो उसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको बनाने पड़ते हैं, कब वो अच्छा काम करता है, कब वो बुरा काम करता है। ये चीज़ें आपको आपके सेटअप को मास्टर करने में हेल्प करती हैं कि हाँ आपका सेटअप कब कितना टारगेट दे सकता है। अब इसी सेम सेटअप है बट इसी सेटअप में आपका अच्छा पार्ट आएगा उसमें क्वांटिटी 1 लाख रख सकते हो, बुरा पार्ट आएगा उसमें क्वांटिटी 10,000 रखो।
ठीक है, ये चीज़ भी मैटर करती है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको बहुत हेल्प करती हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, अब मार्केट ने इसके देखो एक यहाँ से रैली करना स्टार्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट पे एंट्री लेने का रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न समझाऊंगा। यहाँ से मार्केट ने एक डबल बॉटम की रैली की है, डबल बॉटम वालों को टारगेट दिया है, तो यहाँ से मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कुछ भी कर सकता है मतलब एक जो चीज़ होती है ना, अब यहाँ तक टारगेट दिया है। अब मैंने कल आपको एक एन सेप ब्रेकआउट समझाया था, ब्रेकआउट के बाद जो ब्रेकआउट आता है वो बहुत चांसेस हैं उसमें मार्केट एक आपको अच्छा ट्रेंड और टारगेट दे दे। सेम एज इट इज़ वही हुआ, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया था, रीटेस्ट किया 3 कैंडल्स में। ठीक है, ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी पढ़ने को मिल जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न में देखोगे एन शेप का जो ब्रेकआउट आता है, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। कब पढ़ा है वो एक बार बता देना, हाँ मैंने ये चीज़ देखी है, ऑब्जर्व की है। कभी भी एन शेप का रीटेस्ट देखो, जो लेवल पहले रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, देखो रेजिस्टेंस की, वो उसने अब सपोर्ट की तरह काम किया। अब ये वाला ट्रेड हमने लिया था यहाँ कहीं, मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर होल्ड किया है, 5 मिनट होल्ड किया है। और मैंने आप लोगों को ये ट्रेड कब दी थी, आते हैं हमारे फ्री ग्रुप में अच्छे से। देखो मैं जो भी ट्रेड देता हूँ अपने लॉजिक के साथ देता हूँ और प्रॉपर टाइम वगैरह डेट। अब देखो सबसे ज़्यादा इशू टाइम का ही होता है, 11:01 पे। ठीक है, 11:01 पे ट्रेड दे दिया था आप लोगों को जब रीटेस्ट कर रहा था अच्छा खासा मार्केट। ठीक है, अगर कैंडल क्लोजिंग पे भी लिया है, 11:05 पे कैंडल क्लोजिंग, 4 मिनट एंट्री लेने में काफ़ी हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप एंट्री बनाते हो। अब सिंपल है, मार्केट ने यहाँ भी अगर आपने कैंडल क्लोजिंग पे भी एंट्री बनी है तो मिनिमम यहाँ पर आपकी एंट्री बनी है। और मिनिमम टू मिनिमम आपकी एंट्री जो हुई है, मेरी हुई थी 335 के आसपास की एंट्री थी, आपकी हो गई होगी 340 की, इससे ज़्यादा की आपकी एंट्री नहीं थी। अब मार्केट ने इजीली इस ट्रेड में, पहला टारगेट हमारा कहाँ तक का था वो भी दिखा देता हूँ। टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, मेरे को पता था मार्केट मिनिमम टू मिनिमम डे हाई तक का टारगेट दे सकता है। ये कैसे पता था, क्योंकि बीच में आप देखो कोई भी हर्डल नहीं है, कोई भी इसके बीच में स्विंग नहीं है, कोई भी कैंडल ने रिजेक्शन वगैरह नहीं ले रखा है यहाँ से। ठीक है, कोई यहाँ से अगर देखो सिंपल ऐसा होता कि यहाँ से एक कैंडल ऊपर जाए, यहाँ से एक स्विंग आ रहा होता, तो पहला टारगेट हम वहाँ का रखते। ठीक है, तो सिंपल कोई स्विंग था नहीं, तो सीधा सीधा टारगेट हमने कहाँ का रख रखा था, डे हाई का टारगेट था। अच्छे से देख लो, ठीक है, डे हाई का ये देख लो, 11:01 पे ही 51,873 का हमारा ऑलमोस्ट टारगेट था। ठीक है, अब आ जाते हैं जो भी मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू किया है। यहाँ पर हमें रिटर्न मिल गया था अप्रोक्स 20% से अबोव का रिटर्न मिला, सीधा सीधा आपको 10% का रिटर्न मिला। वैसे ही 50% क्वांटिटी आंख बंद करके बुक करो बस। सबसे इजी वे है ये ट्रेड करने का, सबसे इजी जो आप इजीली कर सकते हो। 10,000 रुपये पे आपके 1,000 रुपये बन गए। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है आपको, 500 रुपये बुक करो, 500 का स्टॉप लॉस एंट्री पे लगाओ। ठीक है, एंट्री पे स्टॉप लॉस लगाया 500 रुपये का, मार्केट ने उन 500 का 1,000 बनाया। ठीक है, वे जो 500 आपने होल्ड करके थे उनका भी 1,000 हो गया, उनका स्टॉप लॉस लगा लो लास्ट स्विंग पे। जैसे ही मार्केट आपका लास्ट स्विंग हिट करता है, वही सिंपल आपका 1,000-1,200 का प्रॉफिट ईजिली आप लोगों ने कैप्चर किया होगा। अब जैसे ही, अब एक चीज़ और बता रखी है, क्या बता रखी है, जैसे ही आपका 20% का रिटर्न, ऊपर कोई भी मेजर सपोर्ट या रजिस्टेंस आ जाए और आपका अच्छा खासा रिटर्न चल रहा है, तो आप कुछ नहीं करना है, वहाँ पर आपको 70% ऑफ द क्वांटिटी बुक करनी है। 70% क्वांटिटी, एक तो मेजर रजिस्टेंस या सपोर्ट आ जाए आपके टारगेट, मतलब आपके टारगेट की राह में, आप एक ट्रेड में बैठे हो और ऊपर मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट आ गया, आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत पलट सकता है, और मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट से मार्केट डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो पुल बैक करता ही करता है, तो उस केस में 70% क्वांटिटी। एक्सपायरी वाले दिन आपको सीधा सीधा 10% का रिटर्न मिलता है, उस पर आपको 70% क्वांटिटी। नॉर्मल डेज में 50% क्वांटिटी बुक करके ट्रेलिंग होता है। अब एक बहुत अच्छी चीज़, अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखता है उन लोगों के लिए। देखो जिनके पास पैसा है वो मेरे साथ जुड़ के सीख लो, अदरवाइज़ फ्री ग्रुप में भी अच्छी खासी नॉलेज होती है, वहाँ से भी सीख सकते हो। फ्री ग्रुप में सीख लो या फिर यूट्यूब वीडियो से सीख लो। एक छोटा सा ऑफर है, जो सिर्फ वीडियो देख रहा है, 3,999 में आप लोगों का 6 मंथ का प्लान कर दिया है सिर्फ वीडियो वालों के लिए। ठीक है, और 3,000 में आप लोगों का 1 ईयर का, अगर आप 4,000 पे करते हो तो लाइफ टाइम का। सिर्फ वीकेंड के लिए है, जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 500-700 लाइफ टाइम वाले में तो 1,500-2,000 रुपये का ऑफ है। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए है, अगर आप सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सब कुछ आपको, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बेसिक क्लियर है, तो आपको ट्रेलिंग कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है, ये सब आप गोल्ड ग्रुप से भी सीख सकते हो। क्लासेस ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप लोगों का बहुत अच्छी वीडियो जो कंटेंट लेके आऊँगा, एक टॉपिक की सिलेक्ट कर देना कोई भी कमेंट बॉक्स में, जिस पे आपको इस सैटरडे संडे वीडियो चाहिए, एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, तो कमेंट में एक टॉपिक सजेस्ट कर देना। धन्यवाद।